दोस्तों, जो एक बात मोदी और मोदी सरकार के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ कही जा सकती है वो है, आए थे हरिभजन को उटल लगे कपास। कहते थे नया भारत, विकसित भारत बनाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, भारत को कांग्रेस मुक्त कर दूंगा। मगर किसी भी वादे पर टिक नहीं सके और मित्रों की सरकार बना करके देश चलाने लगे। भ्रष्टाचार के दाम बढ़ गए, रेट बढ़ गए और लोकतंत्र को चुनाव आयोग के हाथों गिरवी रखवा दिया गया। हमने कई राज्यों के चुनाव देखे। हरियाणा में जब चुनावों के नतीजे आए तो मुझे सदमा सा लगा और देश में बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि नतीजे कैसे पलट गए। हरियाणा में नतीजों से 2 दिन पहले जब नतीजे आने थे, हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चिंता मत करिए, हमारी सरकार बन रही है, एक तरफा सरकार बन रही है, सब इंतजाम कर लिए गए हैं। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। तो वो इंतजाम किसने किया था? चुनाव आयोग ने इनके लिए किया था। महाराष्ट्र में हमने देखा, अन्य राज्यों में भी कहानी कुछ इसी प्रकार की रही होगी। बिहार में तो नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के जरिए 65 से लेकर के 80 लाख वोट वोटर लिस्ट से काट दिए और ऐसे ऐसे लोगों को वोटर बना दिया जो 100 साल से ज्यादा उम्र के थे और जवानों के वोट काट दिए गए। आज राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, जिसके लिए भगवा ब्रिगेड मजाक उड़ा रही थी राहुल गांधी का। ये राहुल का बहुत मजाक बनाते हैं, लेकिन इनके पास राहुल के सवालों के जवाब नहीं है। जो मुद्दे राहुल उठाते हैं उनका सॉल्यूशन नहीं है, बस ये उन मुद्दों को हथिया लेते हैं। इन्हें उन मुद्दों पर चलना शुरू करना पड़ता है। तो राहुल ने आज जो तरीके बताए वोट चोरी के, वो बड़े अद्भुत थे। ब्राजील की एक मॉडल को ही इन्होंने वोटर बना दिया, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी सीता के नाम से, कभी सरस्वती के नाम से, कभी स्वीटी के नाम से। हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। पांच तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवपुरा में फॉर्म 6
में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है। तो वाह मोदी जी वाह, आप नैरेटिव सेट करने के लिए फिल्में तो बनवाते हैं। वो अग्निहोत्री बनाता है, कभी कश्मीर फाइल्स बनाता है, कभी कोई केरला स्टोरी बनाता है, और अब तो ऐसी फिल्में पिटने लग गई हैं। बॉलीवुड का ऐसी फिल्में बनाकर के बेड़ा गर्क होने लगा है। जो बॉलीवुड कभी बटा नहीं था, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, दल के आधार पर वो बटा हुआ दिखलाई पड़ता है। मोदी अपने जन्मदिन पर तमाम खोखले सितारों से ट्वीट करवाते हैं, बधाई दिलवाते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। मगर अब क्या मोदी जी तालाब में उतर करके, बिहार के किसी तालाब में उतर करके मगरमच्छ पकड़ सकते हैं? राहुल उतर जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। राहुल ने कभी दावा नहीं किया कि मैंने बचपन में, जब मैं बाल हुआ करता था, तब मैंने मगरमच्छ पकड़ लिया था, घर ले आया था। भैया आओ, क्या पीछे मगर मोदी ने इस तरह की कहानियां बहुत फैलवाई हैं, इनके कार्टून बनवा दिए हैं, वो कॉमिक स्ट्रिप। तो मोदी जी बेहतर होगा कि तालाब में उतर जाएं और मगरमच्छ पकड़ करके लाएं। उन्होंने चुनाव आयोग में तो मगरमच्छ बैठा दिया है, जिसने चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया है। जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब संभवतः मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हुआ करता था, जो घटिया शायरी किया करता था पत्रकारों के सामने। गणेश कुमार भी कुछ कम नहीं है, बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलता है। और भगवा ब्रिगेड के लोग, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेने के लिए बहुत कुछ है। राम के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटो और राज करो। अंग्रेजों के बाप हैं ये। देश में कई ईस्ट इंडिया कंपनियां उगाई हैं। तो राहुल ने जो हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा है, अगर इनमें जरा भी शर्म होगी तो ये सत्ता छोड़ देंगे हरियाणा में। कहानियां अभी आना बाकी हैं। बिहार चुनावों के नतीजे मोदी का भविष्य तय करेंगे। महागठबंधन और एनडीए के बीच की लड़ाई है, मगर वहां भी खेला हुआ तो जेनजी सड़कों पर उतरेंगे। जरूरत है इसकी, देश को जरूरत है, लोकतंत्र को जरूरत है, संविधान को जरूरत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से। नमस्कार।